हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। कल शुक्रवार है, शुक्रवार के दिन किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। सबसे पहली बात है, यहाँ पे जो शॉर्ट कवरिंग है अभी भी जारी है और काफ़ी सारे शॉर्ट्स जो थे वो मोस्ट प्रॉब्ली सिस्टम से जा चुके हैं, निकल चुके हैं। अब जो मार्केट है हो सकता है कि शॉर्ट्स रहित हो थोड़ा सा, तो यहाँ पे एक अच्छे फॉल की चांसेस बने, जो बहुत सारे लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि मार्केट ने आज इतना परेशान किया है कि मुझे नहीं लगता कोई बियर बचा होगा या कोई अपनी पुट पोजीशन में बैठा रहा होगा। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई कि जो लेवल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो टूट सकते हैं, वो है 23,480, उसके नीचे बियरिश है। और बैंक निफ्टी में अगर आप कहें तो 51,500 के नीचे बियरिश है, जहाँ पे आपको 50,700 50,500 तक के लेवल्स आ सकते हैं। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ये कंसोलिडेशन चल रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है हायर एरिया पे, जब ये खत्म होगा, जब मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, तो मुझे लगता है कि एक ही दिन में 500 से 800 पॉइंट निफ्टी गिरेगा, निफ्टी, ठीक है। और बैंक निफ्टी एक ही दिन में 2000 पॉइंट का फॉल आएगा। जिस भी दिन ये होगा उस दिन की बात कर रहा हूँ, और मुझे लगता है वो घड़ी बहुत ही पास आ रही है। लेकिन ये आपको बिल्कुल ब्लफ करके करेगी, आपको बुलिश बना देगी और फिर गिराएंगे। तो अभी हो सकता है ये प्रोसेस चल रहा हो लोगों को बुलिश बनाने का, जिसमें लोग बुल बनते जा रहे हैं और वहाँ से अचानक से, क्योंकि ये बिना किसी कारण होगा, बिना किसी रीज़न होगा। और रीज़न मैं आपको बता दूं, अगले हफ्ते जो पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है, स्पीकर का इलेक्शन होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो एक बड़ा ट्रिगर होगा मार्केट में रियलिटी चेक के लिए, जहाँ पे मार्केट अपने असली लेवल पे आएगा। तो ये एक चीज़ हो गई। उसके अलावा पीएसयू सेक्टर में आप देखो बहुत बड़ी रैली नहीं आई है। सबने उम्मीद की थी कि बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं ऊपर गया। उसके अलावा जो पीएसयू बैंक्स हैं उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया। अभी आप देखोगे तो ऑटो में भी कुछ खास नहीं हो रहा है। सिर्फ कुछ बैंक हैं, 2-3 बैंक जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो अपने वो वेटेज के साथ खेल रहे हैं और उसमें कुछ बड़े मैनिपुलेटर्स खेल रहे हैं। आपको बता दूं कि ये बैंकिंग सेक्टर जो है, इसका पैसा जो है, इनके पास पैसा नहीं है। डिपॉजिट सारे के सारे म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू आ चुके हैं और वही पैसा मार्केट में है। तो जब बैंक के पास डिपॉजिट्स का इशू है, तो बैंक कैसे अपना बिजनेस करेगा? आरबीआई से महंगी रेट पे पैसा लेगा और उसके बाद फिर आपका बिजनेस कैसे कर पाएगा? तो ये चीज़ सत्य है और ये चीज़ रिजल्ट में दिखेगी, लेकिन उसके जस्ट पहले ये लोग खूब उठाएंगे। और मेरा अभी मीडियम टर्म व्यू ये है, अगले 3 से 6 महीने में वी आर नॉट गोइंग टू सी द लेवल्स विच वी हैव सीन रिसेंटली इन लास्ट 15-20 डेज। अगले 3 से 6 महीने में, उसके बाद हो सकता है दोबारा आए। तो यहाँ से एक लॉन्गर टर्म करेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग, रियलिटी चेक, और जो मिड कैप स्मॉल कैप में एक रियलिटी चेक होता है, जो पहले भी हुआ है 2018 में, स्मॉल कैप में बहुत बुरा हाल हुआ था, वो सारी चीज़ें अब होंगी। और जैसे ही भी आपका ऐसा न्यूज़ आएगा जो लगेगा मार्केट को यार ये सरकार में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ हो सकता है, तो मार्केट बहुत ही नी जर्क रिएक्शन देगा, प्यार से नहीं रिएक्ट करेगा। ये एक चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मैंने यही कही कि यहाँ पे बाउंस दे दे के मार्केट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, अब करेगा और कर रहा है। निफ्टी में ऑलरेडी आपने साइन देखे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे 1 से 2 दिन 3 दिन और होल्ड कर सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली अगले हफ्ते एक रिवर्सल आ सकता है, लेकिन उससे पहले आपको ये बुलिश बनाने की कोशिश करेगा, जो कि ऑलरेडी वो कर रहा है पिछले 3 दिन से। आज भी बहुत सारे लोग बुलिश गए होंगे, कल भी हो सकता है एक बाउंस दे और उसके बाद फिर सबको लपेट ले। वीकेंड भी है और मंडे से फिर एक ट्रेंड रिवर्सल हो। देखो, कहना आसान है, उसमें बैठे रहना बहुत मुश्किल है इस मार्केट में। और आपको हिम्मत होगी तो पैसा बनेगा, हिम्मत नहीं होगी तो पैसा नहीं बनेगा। हमेशा याद रखिए, कैरी फॉरवर्ड में पैसा अभी नहीं बन रहा है। कैरी फॉरवर्ड फिलहाल अगले 1 हफ्ते के लिए भी छोड़ दें। रिवर्सल आएगा तो इंट्राडे में आएगा, उठा के पटका जाएगा या गिरा के उठाया जाएगा, तो आप उसको आराम से प्ले कर सकते हो। विक्स जो है 13.3 पे है। मुझे उम्मीद है कि विक्स जो है वापस 17-18 की तरफ जाना चाहिए अगले 8 से 10 दिन के अंदर, 18 तक जाना चाहिए, क्योंकि विक्स का भी टेक्निकल अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा रिवर्सल का साइन दे रहा है यहाँ पे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टॉक्स में, मेटल में आज थोड़ा बहुत बाउंस आया, लेकिन मैं अभी भी मेटल को बहुत पॉजिटिवली नहीं लूँगा, क्योंकि अब जो साइंस आ रहे हैं वो थोड़ा सा एक इकोनॉमिक स्लोडाउन के आ रहे हैं कहीं कहीं कुछ सेक्टर्स में। तो मेटल में उसका इशू होगा। जो चाइना की इकोनॉमी है उसमें स्लोडाउन का अभी भी चल रहा है, तो उसके कारण भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मेटल एक अच्छी रैली दे चुके हैं, अब इसके बाद यहाँ पे बैठना मुझे नहीं लगता कि वाइज डिसीजन होगा। आईटी एक सेक्टर है जो कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन एक्सेंचर का जो गाइडेंस आया है वो भी डिसअपॉइंटिंग है। तो मुझे लगता है आईटी सेक्टर यहाँ पे अगले 2 से 3 दिन आईटी सेक्टर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकता है। बैंकिंग ऑलरेडी ओवरबॉट है, तो आपको मार्केट को बचाने वाले बड़े सेक्टर बहुत ज़्यादा नहीं है, और ये सारी चीज़ें मिला के एक करेक्शन के लिए माहौल बनाती है पार्लियामेंट सेशन शुरू होने के पहले। और ये मंथली एक्सपायरी भी आ रही है, तो मुझे ये लगता है व्यू है मार्केट का। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एफआईआई का डेटा जो आया है उसमें बाइंग पिछले 2 दिन काफ़ी बड़ी हुई थी। आज सिर्फ 400 की बाइंग हुई है, 400 करोड़ की, तो बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं है। 5,000 करोड़, 7,000 करोड़ से सीधे 400। तो एफआईआई भी कहीं ना कहीं पॉज लेंगे और अपनी पोजीशन रिवर्स करेंगे। बस जब रिवर्स करेंगे तो मैंने क्या बोला कि निफ्टी में 700, 800, 900 पॉइंट तक का कैंडल 2 दिन में बन सकता है। इस तरीके का सिनेरियो मुझे दिख रहा है। बैंक निफ्टी में 2000, 2500 पॉइंट 2 दिन में गिर सकता है, ऐसा सिनेरियो मुझे दिख रहा है। यही बताना था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगला वीडियो वीकेंड में आएगा। थैंक यू वेरी मच।